ये सतनाम के नियम लिखे हुए हैं। सतनाम के नियम, जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर ये सतनाम के नियम है। ये आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। ये पुस्तक जब जब भूल पड़े, और ये इसके नियम है सतनाम के। थोड़ा और इसको लंबा कर देता हूं ताकि आप आसानी से देख सको। ये देखिएगा, ये नियम नंबर 3 है और ये है नियम नंबर 4। क्या लिखा है परमात्मा ने सतनाम के नियम में? माथे पर तिलक लगाना और नहीं ही लगवाना, भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना, गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है। ना गले में माला डलवानी है, ना किसी के गले में डालनी है। और आज इस जाट महासभा के उद्घाटन में गुरुजी के दोनों लड़के अपने गले में माला डलवा भी रहे हैं और नेताओं के गलों में माला डाल भी रहे हैं। क्या इन मूर्खों ने पिछले 30 वर्षों में एक बार भी सतनाम के नियम नहीं देखे क्या? अगर नहीं पढ़े नहीं देखे तो भक्ति क्या खाक कर रहे हैं? और अगर इनको पता है कि माला डलवाना और डालना मना है, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का वचन है, तो ये तो सरेआम अपने बाप की मर्यादाओं का बलात्कार कर रहे हैं। जब ये खुद मर्यादा में नहीं है तो संगत कहां से मर्यादा में होगी, जो इन आश्रमों में धक्के खा रही है लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आप लोगों ने गुरुजी के परिवार को अपना गुरु मान लिया, इन कोऑर्डिनेटरों को यदि अपना बाप मान लिया, तो भैया फिर तो हम गलत हैं जो तुम लोगों को समझा रहे हैं बार 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 बार। और अगर थोड़ी बहुत कुछ इंसानियत बची है, जरा सा ज्ञान यदि गुरुजी का जीवित है तुम्हारे अंदर, 1-2 बूंद, तो जागो। इन कुपात्रों से, काल के एजेंटों से बचो। इन फर्जी आश्रमों में जाने से बचो। अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के घर पे भक्ति करो। भाई केवल प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा गला बैठ गया तुम लोगों को समझाते समझाते पिछले 10 वर्षों से। अंत में रोगे सिर पे हाथ रख के। हिसार जेल में बैठ के हमारा पिता केवल यही तो देख रहा है। ये परीक्षा चल रही है बरवाला कांड के बाद से, परीक्षा। वो हमारी कॉपियां जांच कर रहा, वहां बैठा बैठा अंतर्यामी। वो यही देख रहा है कितने मेरे हैं और कितने काल के हैं। छटनी करता जा रहा, वो छटनी। पछताओगे। अरे यही गलतियां तो हमने सतलोक में की थी, उस काल के ऊपर आसक्ति पैदा करके। और यही गलती इन 2 कोड़ी के राजनेताओं के पीछे चक्कर काट के आज कर रहे हैं। कौन से दिन हम सृष्टि रचना को समझेंगे? कब हमारी सतलोक जाने की इच्छा बनेगी? भाई सतगुरु ने समझाने में 30 साल में कसर नहीं छोड़ी। ये 10 साल की जेल, 2006 में 21 महीने की जेल, दुनिया की गालियां, व्यंग, ताने और गुंडा भुंडा कहलवाया सतगुरु सिर्फ आप और हमारे लिए, आप और हमें इन मर्यादाओं पर चलाने के लिए। और मर्यादा जब भाई गुरु का परिवार ही खंड खंड कर रहा है, तो सोचो संगत का भविष्य क्या होगा। ये सामान्य समय नहीं चल रहा है। जैसी फसल संगत ने 2014 बरवाला कांड के बाद बोई है, आने वाले समय में वही परिणाम भुगतोगे, वैसी फसल काटोगे। सतगुरु कुछ नहीं कहेगा उस समय। ये समदृष्टि है। बहुत मौका दे लिया, बहुत मौका दे दिया। अब आने वाले समय में ये अपना समदृष्टिपना दिखाएगा कि समदृष्टिपना क्या होता है। संगत को फिर भी थोड़ा सा मौका है, अगर जरा सा विचार करके और जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मांग के साथ संगति से जुड़ के भक्ति करे। लेकिन गुरुजी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को ये अपना मौका गवा चुके हैं। ये अपना ये मनुष्य जन्म बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। लिखवा लीजिएगा आज।
हम जो चिल्ला रहे हैं ना, इन जैसे नालायकों के लिए नहीं चिल्ला रहे, ये गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के लिए नहीं चिल्ला रहे। हम जो नादान संगत है गुरुजी की, जो अभी ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पा रही और इन काल एजेंटों के झांसों में फंस चुके हैं इन आश्रमों में, संगत को समझाने के लिए कि तुम भक्ति करने के लिए घर से निकले हो या फिर इन ड्रामेबाजियों के लिए। तुमने अपने गुरु को और उनके ज्ञान को देखकर आगे चलना है या गुरु के परिवार को देखकर और इनकी इस प्रकार की ड्रामेबाजियों को देखकर। सतगुरु किसी का सगा नहीं है। जब समय आएगा तो सतगुरु यही चेक करेगा, बेटा मर्यादा कितनी है, भक्ति कितनी है। और मर्यादा तोड़ के भक्ति का टपका भी नहीं मिलेगा। टपका भी क्या होता है? और मर्यादा फिलहाल तुम सबकी इन आश्रमों में जाने वालों की गुरुदेव के परिवार ने और कोऑर्डिनेटरों ने खंड खंड करवा रखी है। देखो स्पष्ट लिखा है पिताजी ने, जब जब भूल पड़े पुस्तक या जिनको सतनाम मिल चुका है तो सतनाम के नियम में देख लेना, नियम नंबर 4 का पर्चा। गले में माला नहीं डलवानी और ना ही डालनी है, यह सतनाम का नियम नंबर 4। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं गुरुदेव के दोनों लड़के? ये बड़ा लड़का गले में माला डलवा रखी है और खुद भी राजनेताओं के गले में डाल रहा है। ये गुरुदेव का छोटा लड़का गले में माला डलवा रखी है, राजनेताओं को भी डाल रहा है कोई मर्यादा सुरक्षित? सरेआम मर्यादाओं का बलात्कार, सरेआम। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई। इन काल के एजेंटों के पीछे हम अपनी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते। परमात्मा ने हमें जो विशेष सेवाएं दे रखी है, दिन में 2 बार हमें लाइव आना पड़ता है, 4 घंटे दिन में और 2.5-3 घंटे रात को 8 बजे। ये बीच में इनकी काल प्रेरित घटिया हरकत सामने आई आज, इसलिए आप भाई बहनों को समझाने के लिए वीडियो बनाया है। समझोगे तो तुम्हारा भला, नहीं समझोगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी तो सेवा बन रही है तुम्हें जगाने की। बाकी परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। जो कर्महीन होगा संगत में, वो तो आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और जो परमात्मा का हंस होगा, अच्छी आत्मा होगी, वो तुरंत फड़क जाएगी कि क्या कर रहे हैं हम, सतगुरु क्या कह रहा है, सतगुरु का सत्संग क्या कह रहा है, सतगुरु की मर्यादा क्या बोल रही है और सतगुरु का कलियुगी परिवार किस कदर मर्यादाओं का हनन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आपने सतगुरु को देख के चलना है या सतगुरु के परिवार को देख के चलना है? सतगुरु के आने तक आपने घर बैठ के भक्ति करनी है या इन काल के द्वारा खोले गए फर्जी आश्रमों में जाकर अपनी मर्यादा तोड़वानी है? अब यह निर्णय भाई संगत के ऊपर है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।